अहम खबर की बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलियों के गढ़ गुंडम पहुंचे थे। इस दौरान वो एक स्कूल में गए, बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की भी क्लास ली। गृह मंत्री अमित शाह बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए, साथ ही शिक्षकों से सवाल करते हुए भी नजर आए। स्कूल में 42 बच्चों के पढ़ाने की कैपेसिटी है, 28 बच्चे ही मौजूद थे। शाह ने कहा कि कमेटी बनाई जाए और बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में लाया जाए। गुंडम इलाका नक्सली कमांडर हिरमा का गढ़ है। 2005 में नक्सलियों ने स्कूल की इमारत तबाह कर दी थी, तब से स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी। इसी साल फरवरी महीने में इमारत बननी शुरू हुई, बच्चों ने स्कूल आना शुरू किया। फिलहाल स्कूल 2 कक्षाओं तक चल रहा है, आगे हाई स्कूल तक करने की मांग इससे की गई है। आपको एक सप्ताह में सिखा देना। कुछ बचा है? हीरो है ना? आप में से कितने लोग रोज स्कूल आते हैं? साला में कितने लोग आते हैं रोज? नहीं आते हो आप? ये या बात है? ये क्या? तो आप सुन पा रहे होंगे, अक्सर आपने देखा है अमित शाह को नेताओं की क्लास लगाते हुए, विपक्षी दलों की क्लास लगाते हुए, कार्यकर्ताओं की क्लास लगाते हुए, अधिकारियों की क्लास लगाते हुए। अब बच्चों की क्लास ले रहे हैं अमित शाह सर। अल्फाबेट्स के बारे में उन्होंने पूछा। दरअसल ये जो इलाके हैं छत्तीसगढ़ में गोंडी, हल्बी, मुर्की इलाकों के हिसाब से लैंग्वेज बदल जाती है, लिहाजा एक ट्रांसलेटर भी था। ये जो इलाका है हल्बी और मुर्की वाला इलाका है, गोंडी भी बोली जाती है। स्कूल जहां कुछ देर पहले शाह केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे थे और यहां उन्होंने बच्चों की क्लास के बीच वो खुद भी शरीक हुए। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने बच्चों को पढ़ाया भी। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, थोड़ा इधर सर प्लीज आएंगे। सर, इस स्कूल के बारे में बताएंगे। सर, गुंडम ये काफी धूल माओवाद प्रभावित इलाका है, ये स्कूल के बारे में बताएंगे जहाँ शाह जी पहुंचे थे। जी, ये बंद स्कूल थी जिसे पुनः संचालित करके आज यहाँ साला संचालन किए हैं। देश के गृह मंत्री जी पधारे और बच्चों से मेल मुलाकात की, बच्चों को अल्फाबेट पूछे, वर्णमाला पूछे और संख्याओं को पूछे, बच्चे बताए, जिससे माननीय द्वारा प्रसन्नता व्यक्त। कुछ टिप्स भी उन्होंने दिए और आगे क्या करना है बताए हैं। जी, बच्चों को बोले कि आप लोग खूब पढ़िए, अच्छा पढ़ने से आपका जीवन अच्छा सुधरेगा और आप पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज विशेष क्या था बच्चों के लिए? बच्चों के लिए विशेष आज ये था कि आज यहाँ माननीय मंत्री जी आए और बच्चे प्रसन्नता से हैं और पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत प्रसन्न है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बच्चों के बीच पहुंचे और इनमें इसके साथ जो शिक्षा विभाग के जो स्टाफ है उनमें भी एक अलग से एनर्जी देखी जा रही है। वे भी काफी खुश है क्योंकि ऐसे इलाकों में धूल माओवाद प्रभावित इलाके जहां नक्सलियों द्वारा स्कूलों को टारगेट किया गया था, वहां रीओपन स्कूल में किसी केंद्रीय गृह मंत्री का पहुंचना वाकई एक बड़ा अच्छा संदेश माना जा सकता है। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है। ये गुंडम गाँव के भैया, क्या नाम लिखते हैं? कौन पहुंचे थे यहाँ? कैसा लगा कार्यक्रम आपको? ये गुंडम गांव के निवासी, हालांकि और हम आपको दिखाते, बड़ी संख्या में इस सभा में जो महिलाएं पहुंची थी, बच्चे पहुंचे थे, देख सकते हैं। वो दूध मुहे बच्चे भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, अमित शाह के कार्यक्रम में, जो देखना चाहते थे और उनकी बातें भी सुनना चाहते थे। सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस पूरे सभा में महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी रही और महिलाएं भी जो उनसे जब शाह यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं से भेंट किया, उनसे पूछा महातारी बंधन के पैसे उनके पास आते हैं या नहीं आते हैं। इसके अलावा
अन्य बैंक अकाउंट और खाता उनका ओपन है नहीं, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। कुछ लोगों की शिकायतें थी, तो शिकायत का निराकरण के लिए उन्होंने कलेक्टर जो बीजापुर है उन्हें भी निर्देश दिया। इसके साथ ही एक बड़ी बात भी अमित शाह जी ने कहा, इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर के एक संदेश दिया कि नक्सलवाद से आपके बच्चों का भविष्य तय नहीं हो सकता है। बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, बशर्ते इसके लिए आपको उन्हें अच्छी शिक्षा देनी होगी, मुख्य धारा में जुड़ना होगा, नक्सलवाद से दूरी बनानी होगी, ये संदेश भी उन्होंने दिया। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात पर भी शाह ने दो शब्द कहे कि यहाँ हाल में जो गांव में जो तमाम सुविधा है उसका विकास होगा, लेकिन हाल में जो कैंप स्थापित हुआ है वहाँ एक अस्पताल है जिसमें जाके वे इलाज भी करा सकते हैं, ये बात भी उन्होंने कही। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया तो रंजन दास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, उन्हीं की रिपोर्ट भी आप देख रहे थे। अमित शाह की क्लास किस तरह की रही, लोगों का क्या रिएक्शन रहा। रंजन, क्या कुछ चेंजेस, किस तरह की बातें इस क्लास के बाद निकल कर आ रही हैं, लोगों का किस तरह का रिएक्शन है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो कि बस्तर में 2026 जो डेडलाइन तय की गई है सरकार की तरफ से नक्सलवाद के खात्मे के लिए, ये डेडलाइन के बाद खुद अमित शाह माओवादियों के सबसे बड़े गढ़ यानी गुंडम पहुंचते हैं, जहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो कुख्यात माओवादी है हिड़मा का भी घर वहां पर मौजूद है। उनका यूं कहे नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 लंबे समय से वहां सक्रिय रही है। ऐसे में शाह उस इलाके में जहां जाते हैं जहां कल तक नक्सलियों का पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित था। इस बीच जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे इलाके में एक बड़ा संदेश गया है, नक्सलियों को एक कड़ा संदेश गया है। शाह ने न सिर्फ बच्चों को पढ़ाकर एक शिक्षा का संदेश दिया, बल्कि ग्रामीणों के बीच संवाद स्थापित कर उनसे जो मुख्य धारा में जो जुड़ने की अपील की, जो अब तक सरकारें प्रयास करती आई है, उस दिशा में कहीं न कहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। और मार्च 2026 जो नक्सलवाद के खात्मे की जो डेडलाइन तैयार की गई है, उस ओर निश्चित तौर पर सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट हुई है और सरकार आगे बढ़ रही है। नक्सलवाद को एक कड़ा संदेश देना चाहती है। शाह ने यही किया गुंडम पहुंचकर। बहुत धन्यवाद आपका रंजन, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजन विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके का एक मैसेज वहां से दिया गया है। इधर गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे का कल दूसरा और अंतिम दिन था। अमित शाह ने हिड़मा के गढ़ में चौपाल लगाई, नक्सलियों के लिए संदेश दिया कि अगर हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा गया तो सरकार नक्सलियों को नहीं छोड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन 26 तो बनाएंगे, जोर से बोलो यार, पक्का सभी मातारी बोलो बनाएंगे। हिड़मा के गढ़ में शाह की चौपाल, स्कूली बच्चों से की मुलाकात, नक्सलियों को शाह की 2 टूक। जो दूसरे की जान लेने को ही आमदा है, उनको सजा देने का काम सरकार करेगी। ये शब्द हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के, जिन्होंने जगदलपुर में अमर वाटिका में शहीद जवानों के परिजनों और नक्सली पीड़ितों से मुलाकात की और ये कहा, उन्होंने कहा कि नक्सली खात्मे के लिए 3 स्तर पर काम हो रहा है। नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की जा रही है, नक्सलियों को सरेंडर करवाने की कोशिश हो रही है। फिर भी जो नक्सली लोगों की जान लेने पर उतारू हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अब तक जो हुआ 40 साल में वो हो गए, मगर आगे किसी को अपना परिचय न गंवाना पड़े, इसका एकमात्र रास्ता है तो नक्सलवाद को समाप्त करना है। और इसके लिए दृढ़तापूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार हमारे दोनों नेताओं के नेतृत्व में काम कर रही है। तीनों मोर्चे के काम, जो सरेंडर होते हैं उनका स्वागत है, वो भी हमारे हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं तो अच्छा ही है, नहीं होते उनको अरेस्ट करने का प्रयास करते हैं, और अंतर तो बदला जो दूसरे की जान लेने पर ही हमारा है, उनको सजा देने का काम भी नहीं करते। तीनों मोर्चे 270 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, नक्सली लगभग 900 लोग अरेस्ट हुए और
600 से ज्यादा लोग सरेंडर हुए। बनाएंगे। बस्तर दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुंडम पहुंचे। आधे घंटे तक ग्रामीणों के बीच रहे। शाह ने कहा कि नक्सलवाद से भविष्य नहीं संवर सकता, युवा मुख्यधारा से जुड़ें और नक्सलवाद से दूरी बनाएं। साथ ही उन्होंने दोहराया कि सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही शाह ने यहां ग्रामीणों से महतारी योजना, बैंक खाते और आधार कार्ड की जानकारी ली। तो वहीं इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उनको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। गृह मंत्री ने बच्चों को पढ़ाया भी। सर आपसे बात करना चाहेंगे, थोड़ा इधर सर प्लीज आएंगे। सर इस स्कूल के बारे में बताएंगे। सर गुंडम ये काफी धूल माओवाद प्रभावित इलाका है, ये स्कूल के बारे में बताएंगे जहाँ शाह जी पहुंचे थे। जी, ये बंद स्कूल थी जिसे पुनः संचालित करके आज यहाँ साला संचालन किए हैं। देश के गृह मंत्री जी पधारे और बच्चों से मेल मुलाकात की। बच्चों को अल्फाबेट पूछे, वर्णमाला पूछे और संख्याओं को पूछे, बच्चे बताए। इधर दिल्ली लौटने से पहले गृह मंत्री ने रायपुर में नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की रणनीति पर भी चर्चा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।